अस्सलाम वालेकुम। मैं एक सड़क पर खड़ा हूँ और मेरे पीछे आपको कुछ इमारतें नज़र आ रही हैं। जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये इलाका है मुरीदके का। और इस जगह यानी ये जगह जो चार दीवारी है जिसके अंदर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये है गवर्नमेंट हेल्थ एंड एजुकेशन कॉम्प्लेक्स नंगल सादा। नंगल सादा मुरीदके के बिल्कुल करीब एक जगह है जहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स है। और यही वो कॉम्प्लेक्स है जहाँ पर भारत ने हमला किया और यहाँ पर एक मस्जिद को मुकम्मल तौर पर मिस्मार कर दिया। मैं वहाँ पर भी आपको लेके जाता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको दिखा दूँ कि ये जो इमारतों का सिलसिला है ये दरअसल हॉस्टल हैं। यहाँ पर तकरीबन 2000 के करीब बच्चे पढ़ते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की यहाँ पे तालीम हासिल करते हैं। कुछ इस्लामी तालीमात यानी मदरसे का भी हिस्सा है, यानी मदारिस मदरसा भी यहाँ पर मौजूद है और जदीद तालीम का बंदोबस्त भी यहाँ पर है। इसी तरह यहाँ पर ख़वातीन का इंतज़ाम भी है। तकरीबन 1000 बच्चियाँ हैं जो मुख्तलिफ़ दर्जों में पढ़ती हैं और उनमें से भी कुछ स्कूल में और कुछ मदरसे में पढ़ रही हैं। यहाँ पर अभी इस वक्त आपको बच्चे नज़र नहीं आ रहे, उसकी वजह यह है कि जो भारत और पाकिस्तान की कशीदगी है, ये सारे का सारा कॉम्प्लेक्स खाली करा लिया गया है। ये कॉम्प्लेक्स क्या है और इसकी तारीख़ क्या है, ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। खैर, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि जिस जगह को ठिकाना करार दिया है दहशतगर्दों का भारत ने और यहाँ पर बाकायदा हमला किया है, ये वो जगह है। और अब मैं उस जगह जा रहा हूँ, उस मस्जिद के करीब जा रहा हूँ जहाँ पर मिसाइल अटैक हुआ। प्रिसीजन अटैक था, यानी उनके पास कोई सोफिस्टिकेटेड चीज़ थी जो गालिब इम्कान ये है कि इसराइल की बनी हुई थी और इस बिल्डिंग पर वो हमला हुआ। सबसे पहले हम ये जो बिल्डिंग है ये दरअसल एक मस्जिद है। इस मस्जिद के भी दो हिस्से हैं और मस्जिद का एक हिस्सा है ये मस्जिद का इंतज़ामी ब्लॉक है। 1987 में जब ये मरकज़ बना था तो इस मरकज़ का नाम था मरकज़े तैयबा। 1987 में जो इब्तदाई तौर पर यहाँ पे इमारतें बनी थीं, उनमें से पहली इमारत ये मस्जिद थी मजमूई तौर पर, और फिर उसमें ये एडमन ब्लॉक है। एडमन ब्लॉक पे यके बाद दीगरे 6 और 7 मई की दरमियानी रात को 12:30 बजे जो अटैक हुआ था, उससे यहाँ पर जो 2 मिसाइल थे यके बाद दीगरे आकर गिरे थे और ये पूरे का पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं कि अमली तौर पर मिस्मार हो चुका है। इसके इर्द गिर्द भी इमारतें हैं, लेकिन इसी इमारत को पहले निशाना बनाया गया। ये 2 मंजिला था और 2 मंजिला हिस्से का आप देख रहे हैं कि जो ऊपर वाली मंजिल थी वो मुकम्मल तौर पर बैठ गई है, उसके पिलर्स गिर गए हैं और वो छत भी आपको दिखाई दे रही है कि किस तरह एक कर्व की सूरत में झुकी हुई है। अब मैं मस्जिद के सहन में जा रहा हूँ। मस्जिद का जो सहन है उसके अंदर आपको ईंटें और लोहे की चीज़ें बिखरी हुई दिखाई दे रही हैं। आम तौर पर मस्जिद में जूते पहन के दाखिल नहीं हुआ जाता, लेकिन यहाँ पर जो इस वक्त सूरत हाल है, पैदल चलना, बग़ैर जूतों के चलना बहुत ही मुश्किल है। और ये देखिए, ये एक टुकड़ा है, ये धाती टुकड़ा है और ये है किसी मिसाइल का हिस्सा लगता है। ये उसी मिसाइल का डिब्री है, यानी उसका जो मवाद है, जो उससे मलबा जिसे कहते हैं। और ये धाती टुकड़े हैं, ये देखिए, इनके ऊपर रंग, पता नहीं इनका ओरिजिनल रंग ये था या जला हुआ था, और इसके ऊपर कुछ एक मखसूस निशान भी बना हुआ दिखाई दे रहा है जो मिट गया है। ये देखिए, ये सब के सब ये कोई धाती टुकड़े हैं। ये आप इसकी आवाज़ से अंदाज़ा कर सकते हैं। और यहाँ पर और भी कुछ लोहे का सामान है, जो चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो बिल्डिंग के अंदर से टूट के बाहर आई हैं। इमारत बहुत ही मखदूश हो चुकी है। ये जो एडमिन ब्लॉक की है, इसके करीब जाना ख़तरे से खाली नहीं है। और यहाँ पर फ़िज़ा में बारूद की बू फैली हुई है। बाकायदा तौर पर आप जब यहाँ पे आते हैं तो आपको पता चलता है कि बारूद यहाँ पर चला है। ये बिल्डिंग आप ज़रा देखिए, ये ऊपर वाली छत मुकम्मल तौर पर गिर चुकी है, काबिल इस्तेमाल ये इमारत नहीं रही। अब इस इमारत को गिरा कर ही दोबारा बनाया जा सकता है। और स्ट्राइक जो है वो गालिबन इस हिस्से में और इस हिस्से में है, यानी एक ये हिस्सा है और उसके ऊपर जले हुए निशानात भी आपको दिखाई दे रहे हैं, और एक इस तरफ है और अंदर
देखिए, जो दफ्तर का सामान है, जो आमतौर पर एडमिन ब्लॉक्स में रखा जाता है, वो दफ्तरों का सारा सामान दफ्तर का, वो आपको उस छत के मलबे तले दबा हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके कुछ देर बाद जो अगला हमला हुआ वो मैं आपको दिखाता हूँ आगे। ये है मस्जिद का हॉल जिसको निशाना बनाया गया, और ये मस्जिद भी 1987 से बनी हुई है। यहाँ पर नमाज होती है 5 वक्ता, और जब से ये हमला हुआ है उसके बाद से ज़ाहिर है ये इस्तेमाल के काबिल नहीं रही, बल्कि मखदूश सूरत हाल हो गई है। यहाँ पर भी देखिए कि इसकी खिड़कियाँ बाकायदा तौर पर गिर गई हैं, और ये खिड़कियाँ पड़ी हुई हैं ये ज़मीन पर। और क्योंकि छत पे जब कोई चीज़ लगी तो उसने अंदर धमाका यूं किया कि जिसके बाद सब चीज़ें गोया बिल्डिंग जो है वो उसका कुछ हिस्सा फट गया। अब मैं आपको इस मस्जिद के अंदर लेके जाता हूँ। अगेन मुझे एक मुसलमान होने के नाते मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है कि मैं मस्जिद के अंदर जूते पहन के दाखिल हुआ हूँ। ज़िंदगी में कभी ऐसा मौका नहीं आया, लेकिन बहरहाल इस वक्त जो टूटे हुए शीशे हैं, बिखरी हुई नोकीली चीज़ें हैं, उनसे ख़ुद को बचाना पड़ रहा है। इस वजह से जूते पहन के मैं इस मस्जिद में हूँ और अल्लाह ताला से माफ़ी का तलबगार हूँ। ये जूते रखने का बंदोबस्त है कि जब लोग आते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए तो अपने जूते यहाँ रखते हैं। ये क्लॉक है यहाँ पे। इस क्लॉक को अगर आप देखें तो इस क्लॉक का एग्जैक्टली 12 बजकर और ये 26 मिनट पर है। ये क्लॉक इस मस्जिद में लगा हुआ था और 12 बजकर 26 मिनट एग्जैक्टली वो वक्त है जब भारत ने इस आम सादा इबादतगाह, मुसलमानों की मस्जिद, जहाँ जो मुसलसल अल्लाह के ज़िक्र से आबाद रहती है, यहाँ पर हमला किया। और ये छत ज़रा देखिए कि ये जो छत आपको दिखाई दे रही है, ये भी किस तरह कितनी मजबूत छत है। मस्जिद आम तौर पर जब मुसलमान बनाते हैं तो उसकी मजबूती का ख्याल अपने घर से भी ज़्यादा रखते हैं। तो इसमें सरिया भी इस्तेमाल हुआ है। एक हिस्सा यहाँ पे है और अब ज़रा दूसरी तरफ आ जाइए। ये देखिए कि छत का एक हिस्सा मुकम्मल तौर पर गिर गया है। ये देखिए, मुकम्मल तौर पर ये छत गिरी हुई है। और ये जो वायर्स नज़र आ रही हैं, ये वायर्स दरअसल वो वायर्स हैं जो सीलिंग को आमतौर पर होल्ड करती हैं। ये देखिए, यहाँ से आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आ जाएगा कि छत कैसे गिरी है। पिलर्स अपनी जगह छोड़ चुके हैं और वो देखिए कि वहाँ से सुराख हैं जो दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने अल्टीमेटली ये अगली छत को गिरा दिया। और इसका मलबा बाहर भी बिखरा हुआ है। मस्जिद का हॉल, जहाँ से आमतौर पर ये मस्जिद के हॉल से बाहर जो है ये दूसरा हिस्सा है इसका, यहाँ पर भी इसका तमाम चीज़ें, जो मलबा है मस्जिद का, वो बाहर पड़ा हुआ है। और यहाँ एक करीबी मकान था, बिल्कुल मस्जिद के बिल्कुल करीब था वो मकान जो जहाँ पर अटैक हुआ, और उसके बारे में बताया जाता है कि वो पहला अटैक था। ये मस्जिद जो आप देख रहे हैं, ये तो मुकम्मल तौर पर तामीर होगी दोबारा, लेकिन इस मस्जिद से चंद फुट यानी तकरीबन 100 फीट के फासले पर एक छोटा सा मकान है। वो मकान क्या गलती से गिराया गया है या बाकायदा सोच समझकर सिविलियन आबादी पर हमला किया गया है? इस कंपाउंड में, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि 200 एकड़ पर मुश्तमिल है, यहाँ पर कई घर हैं। ये मरकज़ी मस्जिद है और इसके इर्द गिर्द भी छोटी मसाजिद हैं। नंगल सादा के इस कंपाउंड को, जिसको मरकज़ तैयबा कहा जाता था, इसके हवाले से मैं आपको बता दूं कि 1987 में ये बनाया गया था और उसके बाद जमातुद दावा मुश्किलात का शिकार होती रही। 2010 में मुकम्मल तौर पर ये
बॉम्बे अटैक्स के बाद, यानी जो भारत में हुए थे, उसके बाद ये पूरे का पूरा मरकज़ हुकूमत ने अपने कब्ज़े में ले लिया था, पंजाब की सूबाई हुकूमत ने। और यहाँ पर जितने भी लोग काम करते थे, जो स्कूल में पढ़ाते थे, या यहाँ का जो एक हॉस्पिटल है जहाँ पर लोग आते हैं और इलाज करवाते हैं अपना मुफ्त में या थोड़ी सी फ़ीस के साथ, तो उसको भी अपने कब्ज़े में ले लिया था। और यहाँ पे एक हुकूमत ने अपना एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दिया था। 2010 से लेकर 2019 तक जमात-उद-दावा दरअसल अंडर सर्विलेंस रही। 2019 में इंटरनेशनल प्रेशर्स थे, बहुत सारी चीज़ें थी, जिसकी वजह से जमात-उद-दावा पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी गई। जब जमात-उद-दावा पर 2019 में पाबंदी लगाई गई तो दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त पाकिस्तान फैटफ को भुगत रहा था, यानी फैटफ की ग्रे लिस्ट में था। यहाँ पर फिर यह हुआ कि बाकायदा तौर पर फैटफ के माहिरीन को मुतमईन करने के लिए कि ये इदारा कैसे चलता है और यहाँ की डॉक्यूमेंटेशन कैसे होती है, तो यहाँ पर लोगों को, फैटफ के लोगों को ला कर दिखाया गया कि देख लीजिए ये इदारा कैसे चल रहा है, ये सारे का सारा सरकारी खर्चे पर चलता है, या अगर इस पर कुछ लोग अतियात देते हैं तो वो हैं। तो उस वक्त फैटफ ने इस इदारे पर इत्मीनान का इजहार किया कि यहाँ पर ये काम ठीक हो रहा है। ये है वो घर जहाँ पर हमला हुआ। इस घर में खुशकिस्मती की बात है कि जब हमला हुआ, जब यहाँ पर मिसाइल लगा, तो यहाँ पर कोई नहीं था। तमाम लोग किसी वजह से, जो इस घर के रहने वाले थे, वो कहीं और गए हुए थे। काफ़ी मुनासिब और अच्छा घर है पाकिस्तान के स्टैंडर्ड्स के एतबार से। और ये देख लीजिए कि मुकम्मल तौर पर इस वक्त ये मलबे की सूरत इख्तियार कर चुका है। यहाँ पे 3 फैमिलीज़ रहती थी, जो ज़ाहिर है किसी अब यहाँ पर नहीं रह रही, उनके पीछे ये वाक़या हुआ। और इसके साथ वाले मकानात को भी नुकसान पहुँचा है। एक मकान मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है, बल्कि और इसके साथ वाला जो मकान है वो इसका कुछ यूँ कहिए कि जैसे एक ही कंपाउंड के अंदर भाई या एक ही रिश्तेदार आपस में मकान तामीर कर लेते हैं करीब करीब, तो वो सूरत यहाँ पर नज़र आ रही है आपको। ये सारा इलाका जो इस वक्त मैंने आपको दिखाया है, ये वो है जो भारतीय जारहियत का शिकार हुआ। एक मकान, मस्जिद और उसका मस्जिद का जो एडमिन ब्लॉक है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। अगर आप आम दिनों में यहाँ पर आएँ और आप देखें कि मस्जिद है एक, उसका एक एडमिन ब्लॉक है। पाकिस्तान में तकरीबन सभी बड़ी मसाजिद एक ही तरीके की होती हैं, उनकी इमारत की साख्त एक ही होती है। उसकी वजह यह है कि इमारत का रुख तो बहरहाल काबा की तरफ होना है, और उसकी यानी जो जिस तरफ हुजरा होता है, जिस तरफ महराब होती है, यानी जिस तरफ इमाम साहब खड़े होकर नमाज पढ़ाते हैं, उस तरफ तो काबा होता है, तो उसकी अपोजिट साइड पे, यानी पाकिस्तान के हिसाब से मस्जिद की मशरकी साइड पे आम तौर पर आपको इसी तरह के एडमिन ब्लॉक्स नज़र आते हैं। और उनके साथ ही, हर मस्जिद के साथ ही एक घर होता है आम तौर पर, जिसमें रहने वाले जो लोग हैं वो मस्जिद की लुक आफ्टर करते हैं। यानी मस्जिद में कभी मस्जिद के इमाम साहब किसी करीबी घर में रहते हैं, और बाज़ औक़ात तो मस्जिद के ऊपर एक हुजरा सा, यानी छोटे कमरे बनाकर वो इमाम साहब को या दूसरे लोगों को दे दिया जाता है जो मस्जिद की खिदमत करते हैं। जैसे यहाँ पर भी देखिए कि एक छोटा सा आपको एक हिस्सा नज़र आ रहा है, छोटा सा रिहायशी हिस्सा। आम तौर पर जब मस्जिद में जो मुअज्जिन हैं या मस्जिद की सफाई करने वाले लोग हैं, उनके लिए इस तरह का अरेंजमेंट किया जाता है। इस मरकज़ के बारे में जो कुछ भी मैंने आपको बताया वो तो अपनी जगह, लेकिन यहाँ पर एक मदरसा है और उस मदरसे के प्रिंसिपल हैं जनाब अब्दुल्ला साहब, जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला भाई, कैसे मिजाज आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल। अब्दुल्ला भाई, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि जब ये वाक़या हुआ तो आप यहीं पे थे? नहीं, मैं तो थोड़ी देर पहले यहाँ से चला गया था। अच्छा। रिहाइश हमारी बाहर ही थी, तो वहाँ मैं रिहाइश पे क्या हुआ था। अच्छा, थोड़ी देर पहले। तो अब्दुल्ला साहब, आप यहाँ मदरसे में पढ़ा रहे हैं या उसके प्रिंसिपल हैं आप? जी जी, ये हमारा यहाँ पे जो मदरसा है, बोर्डिंग स्टूडेंट हमारे पास तकरीबन 650 हैं। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और सुन्नत की तालीम हासिल करते हैं। तो पढ़ने पढ़ाने का ये सिलसिला मदरसा है। इसके साथ सामने स्कूल है हमारा, जिसमें तकरीबन 700-800
तालिब इल्म पढ़ते हैं, असरी तालीम हासिल करते हैं। इसके साथ बच्चियों का हमारा एक मदरसा है जिसमें तकरीबन 200-250 बच्चियाँ कुरान और सुन्नत की तालीम के साथ साथ असरी तालीम भी हासिल करते हैं। इस तरह इसके अलावा हमारा एक बच्चियों का सिलाई स्कूल है, उसमें भी बच्चियाँ अपने फ़न की महारत हासिल करती हैं। तो ये इसी तरह हॉस्पिटल है हमारा, वहाँ पे खिदमत खलक का काम जो है, लोगों को जो सस्ता इलाज है वो मुहैया किया जाता है। इसी तरह जितने भी हमारे इदारे हैं ये गवर्नमेंट की तहवील में हैं, गवर्नमेंट ये चला रही है सारा, और यहाँ पे तालीम व ताल्लुम का काम और इसी तरह असरी तालीम जो है वो सारी यहाँ पर अल्लाह के फ़ज़ल से दी जा रही है। तो इस वाक़े की वजह से हमारे ये जो तालीमी सिलसिला था, जो सेहत के जो काम चल रहे थे, और इसी तरह जो सिलाई कढ़ाई और बाकी जो इदारे चल रहे थे वो बुरी तरह मुतासर हुए हैं। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे कुछ लोग भी रहते हैं, कितने घर हैं यहाँ पे? काफ़ी मैंने देखा है घर ही गिरा दिया उन्होंने। तकरीबन ये 70-80 करीब घर हैं। तो 3 घर जो है ना वो गिरा दिए गए, मुकम्मल तौर पर मस्मार कर दिए गए हैं। अच्छा, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब, आपने हमें बताया यहाँ की सूरत हाल। अब्दुल्ला साहब ने जैसे बताया कि ये दरअसल यहाँ पर तालीम का सिलसिला था, सेहत का सिलसिला था, और फिर लोग यहाँ पर आते थे और उनके बच्चे पढ़ते थे और ख़ुद उनका इलाज भी होता था इर्द गिर्द के लोगों का। इस पूरे मरकज़ को आप घूम के देख लीजिए, ये मैंने अभी आपको दिखाया है, यानी एक तरफ से मैं एंटर हुआ हूँ, वो भी आपने देखा कि जहाँ पे इमारतें हैं स्कूल की। उसके बाद आप दूसरी तरफ आ जाते हैं तो खुले ग्राउंड्स हैं 1-2। इनमें कोई एक ऐसी शहादत नहीं मिलती जिनकी बुनियाद पे ये कहा जा सके कि यहाँ पे कोई ट्रेनिंग होती थी, यहाँ पे किसी को कुछ सिखाया जाता था, यहाँ पे कोई निशानाबाजी की मशक होती थी। किसी जगह कोई ऐसी निशानी आपको इस कॉम्प्लेक्स के अंदर नहीं मिलती। ये कॉम्प्लेक्स गिरा कर भारत ने महज जारहियत का इर्तिकाब किया है। दुनिया में अपनी ये उसकी नाकामी का सबूत है कि उसे कुछ पता ही नहीं है, और उसने एक इमारत को गिरा के ये दावा किया है कि यहाँ पर दहशतगर्दों की ट्रेनिंग होती थी, और इमारत भी वो जो मैंने आपको दिखाई है। और फिर आज ही भारत के जो वज़ीर दिफ़ा हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने दावा किया है कि इन स्ट्राइक्स में जो पूरे पाकिस्तान में हुई हैं, मैं तो आपको एक जगह लेके आया हूँ, वहाँ पर मजमूई तौर पर 100 दहशतगर्द मारे गए हैं। उन 100 दहशतगर्दों को वो साबित करके नहीं दिखा सकते। कोई एक शख्स ऐसा नहीं है जो किसी मरकज़ के अंदर ऐसा ज़ख्मी भी हुआ हो कि जिसके बारे में आप कह सकें कि हाँ इसका माजी मशकूक था। यही सूरत हाल बहावलपुर में है कि बहावलपुर में भी एक मस्जिद पर हमला किया गया, मस्जिद सुबहान अल्लाह उसका नाम है, उस पर हमला किया गया, और वहाँ पर भी 1-2 जो बेगुनाह ख़ानदान था उस बिल्डिंग, जिस तरह मैंने आपको बताया कि मस्जिद के करीब ही या मस्जिद के ऊपर या साथ इमाम साहब या इस तरह के जो लोग हैं उनके घर बनाए जाते हैं ताकि वो मस्जिद के करीब ही रहें और उन्हें रिहाइश की सहूलत भी फराहम रहे। तो वहाँ पर भी इसी तरह की एक फ़ैमिली थी, और जो बेगुनाह लोग वहाँ पर बहावलपुर में जो शहीद हुए वो इसी तरह हुए कि वो करीब थे, और जब वो बिल्डिंग के अंदर, जिस तरह आपको मैंने दिखाया कि इस बिल्डिंग का जो मलबा था वो दूर दूर तक बिखरा हुआ, आप देख लीजिए इतना बड़ा सेन है, इसमें बिखरा हुआ है, इस बिल्डिंग का मलबा दूसरी तरफ बिखरा हुआ है, उसने अमलन सड़क बंद कर रखी है, वो मकान का मलबा मैंने आपको दिखाया कि वो किस तरह बिखरा हुआ है। तो इस तरह मलबे की जद में आकर या कोई शार्पनल्स की जद में आकर लोग शहीद हुए हैं। किसी दहशतगर्द की मौजूदगी या दहशतगर्द की मौत का कोई सबूत राजनाथ सिंह साहब जो भारत के वज़ीर दिफ़ा हैं वो फराहम नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने अपनी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की और वहाँ पर दबा के इस हवाले से झूठ बोला। उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उस्मान साहब यहीं पर रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान साहब। वालेकुम अस्सलाम। उस्मान, ये बताइए कि आप कहाँ रहते हैं? जी ये आबादी है, ये नंगल सादा की, हम यहाँ पे मुकीम हैं तकरीबन अरसा 38 साल से। अच्छा जी। तो जब ये हमला हुआ तो उस वक्त आप कहाँ थे? मैं सर अपने घर की तरफ जा रहा था, वो आप मकान जो है वो देखा है, वो जो देखा है, जो मुकम्मल तौर मैं तकरीबन 10 मीटर दूर था, ये जो सेंटर में मकान, उसकी वजह से अल्लाह ने मुझे महफूज रखा है। जो पहला फर्स्ट स्ट्राइक हुआ है वो उस मकान पे हुआ है जी, और वो इत्तफाक से खाली पड़ा हुआ? वो इत्तफाक से खाली नहीं था। ये इदारे जो गवर्नमेंट के हैं उन्होंने, क्योंकि इंडिया बार बार थ्रेट तो दे रहा था मुरीद के, तो उस वजह से इदारों ने, अपना पुलिस ने, सिविल इदारों ने, रेस्क्यू वालों ने ऑलरेडी लोगों को कहा हुआ था कि महफूज मकामात पे घर छोड़ के चले जाए। जी, मकामात पे मुंतकिल हो। अच्छा, तो फिर जब आप हुआ तो आपका पहला तासुर क्या था और आपने फिर अपनी आंखों से क्या देखा? जी सर, ये जब पहला फायर हुआ है बिल्कुल मैं करीब ही था, तो हमने थोड़ा सा
दूर जाके अपने आप को पहले सिक्योर किया है। बाकी जो 2 मसाइल आए हैं वो मस्जिद के ऊपर आए हैं। फिर ये असल में ये जो जगह है ये है गवर्नमेंट हेल्थ एंड एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स है। तो ये जो एडमिन ब्लॉक है ये लास्ट जो फायर हुआ है इस बिल्डिंग पे हुआ है जी। अच्छा, यहाँ पे आखिरी फायर हुआ जी। और पहला फायर वहाँ पे हुआ, वहाँ पे, घर पे। फिर मस्जिद के इस हिस्से में 2 हुए हैं। अच्छा, मस्जिद पे 2 ये बिल्कुल मैं लाइव देख रहा था और अच्छा। हाँ जी तकरीबन हाँ जी। पहला फायर आपने, यानी पहला तो वो उस जगह पे आपने जी, देखा, सिविल के घर पे हुआ है, जी, अब्दुल वहाब का घर है वो। अब्दुल वहाब साहब का। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद 2 फायर हुए हैं मस्जिद में। ये मस्जिद का जी, ये जो हिस्सा है जी, ये जो मस्जिद का हिस्सा आपको नजर आ रहा है इस पे हुए हैं फायर। अच्छा, ये फायर फिर पहले यहाँ पे हुआ, पहले घर पे हुआ है, फिर पहले 2 घर मस्जिद पे फायर दो किए मस्जिद, ठीक हैं है। और तीसरा एडमिन ब्लॉक जो तीसरा गवर्नमेंट जो है फिर ये जी एडमिन गवर्नमेंट ब्लॉक। की जी। अच्छा, तो ये बताइएगा कि उस वक्त यहाँ पे वो मस्जिद में ज़ाहिर है उस वक्त तो कोई नहीं होगा क्योंकि नमाज का टाइम तो गुजर चुका था। जी, नमाज का टाइम गुजर चुका था। तो एडमिन के जो लोग थे 2-3 वो शहीद हुए हैं, 2-3 जख्मी हैं। अच्छा, वो शहीद हुए हैं। जी, अच्छा, वो यहीं पे सो रहे थे या क्या था? वो 2 लोग सो रहे थे, एक अपनी ड्यूटी पे थे। अच्छा, तो बाकी जो 3 थे वो उनके साथ हेल्पिंग में थे जी। ये बड़ी मजबूत बिल्डिंग्स हैं माशाल्लाह बनी हुई है। मस्जिद भी पूरी कंक्रीट की है और ये एडमिन ब्लॉक भी कंक्रीट का है। आपने कोई चीज़ आते हुए देखी या अचानक धमाका हुआ? नहीं सर, बिल्कुल ये जो इसका पीछे से एक शोला निकल रहा था उस मिसाइल था। अच्छा, और उसके बाद जब वो लगा है उसके बाद पूरी आवाज़ गूंजी है। हमारे जो करीब घर थे उनके सब के घरों के शीशे भी टूटे हैं और वाइब्रेट किया है पूरी बिल्डिंग्स ने। अच्छा, हाँ जी, और ये धमाका यहाँ से 5 किलोमीटर दूर लोगों ने बिल्कुल इजी सुना है और हाँ। समझ में आई है कि चीज़ लगी है। मुझे अभी मैं आपको बताऊं, दिलचस्प के मुरीदके से जब मैं यहाँ पे आ रहा था नंगल सादा, तो नंगल सादा बिल्कुल आबादी है छोटी सी मुरीदके के साथ ही। तो वहाँ पर एक साहब से मैंने पूछा कि आपने क्या सुना था? उन्होंने कहा कि मैं एक करीबी गांव में रहता हूँ, नंगल सादा के करीब एक गांव में रहता हूँ। ये भी एक गांव का ही, आप इसको भी एक गांव ही समझिए। तो उन्होंने कहा कि दूसरे धमाके पे, यानी वो सो रहे थे, जब दूसरा धमाका हुआ तो वो उठे और फिर सब लोगों ने अपनी कानों से सुना और अपनी आंखों से देखा कि यहाँ पे क्या हुआ। सर, ये जो इंडिया मोदी मीडिया या भारत के लोग हैं यहाँ पे लोगों को कहते हैं कि यहाँ ट्रेनिंग सेंटर थे, हमने जी ये कर दिया है वो कर दिया है। आप मुझे ये बताएं, पूरी दुनिया को हमारा क्वेश्चन है कि 19,000 वोट की आबादी, कम से कम 2 से 2.5 लाख लोग होते हैं तो 19,000 वोट बनता है जो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड वोट है। तो मुझे ये बताएं कि भी वो इतनी बड़ी आबादी के अंदर कौन दुनिया में ट्रेनिंग करवाता है, कौन अपने आप को एक्सपोज करता है? और ये जो उसने किया ये आम लोगों पे किया है, गवर्नमेंट की बिल्डिंग पे किया है, मस्जिद पे किया है जो आम हमारी इबादत गाह है। और यहाँ हम पूरी दुनिया को सवाल करते हैं, हम आपसे भी सवाल करते हैं कि आप 1 साल के बाद भी यहाँ पे आएँ और बगैर बताए आएँ, विज़िट करें, कोई शवाहिद हमें दें तो उसके ऊपर तो फिर एविडेंस भी हो तो फिर। और जब यहाँ पे बच्चे रह रहे हैं, लोग अपनी बीवियों के साथ, फैमिलीज के साथ रह रहे हैं यहाँ पे। सर, यहाँ पे जो ये हेल्थ एंड एजुकेशन का जो कम्प्लेक्स है, आप ये बताएं मर्द ट्रेनिंग करते हैं कि औरतें, बच्चियाँ, बहनें ट्रेनिंग करती हैं? आप विज़िट करके देखें, यहाँ पे प्रॉपर कॉलेज है बेटियों का, प्रॉपर मदरसा है दीनी तालीम का, उसके साथ दुनियावी तालीम है, मेडिकल की तालीम है, बच्चों की मेडिकल की तालीम है, उनकी अपना यहाँ पे कॉलेज है। तो इस तरह की एक्टिविटी में कैसे मुमकिन है कि 700-800 बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, 1000 बेटियां पढ़ने आ रही हैं, 1000 बच्चा दूसरा जो दीनी तालीम और असरी तालीम दोनों साथ मिक्स ले रहे हैं? तो आप हमें बताएं दुनिया को कि भी इस तरह के हालात में एक जगह तो दिखा दें, कोई एक जगह कोई पॉइंट हमें, कोई विजुअल, कोई एविडेंस। ये तो नहीं है कि भी उनके ऊपर अटैक हुआ, एविडेंस कोई नहीं दिया जी, इसने कर दिया, इस तरह तो दुनिया को ख़त्म कर दो फिर। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब, थैंक यू वेरी मच। लीजिए, ये आपने देखा कि जिस मरकज़ के ऊपर अटैक हुआ है और भारत का जो दावा है कि जनाब हमने बहुत बड़ा अटैक किया है और यहाँ पर दहशतगर्दों को हमने मारा है, यहाँ पर ना तो कोई कैजुअलिटी हुई, और कैजुअलिटी भी इसीलिए हुई कि जैसे अभी उस्मान बता रहे थे कि इस बिल्डिंग में कुछ लोग थे जो ज़ाहिर है जो इस बिल्डिंग के चौकीदार या कोई एडमिन के लोग, अगर वो यहाँ पे सो रहे थे तो उनकी शहादत हुई है, अदरवाइज़ कोई शहादत नहीं हुई। और मस्जिद में रात 12:30 बजे आम तौर पर कोई नहीं होता, क्योंकि जो नमाज का वक्त है आजकल के दिन में वो 9 बजे के आगे पीछे ख़त्म हो जाता है रात को। तो उसके बाद तो मस्जिदें बिल्कुल खाली पड़ी होती हैं और सिर्फ वही लोग होते हैं जो मस्जिदों के अंदर रह रहे होते हैं, या इमाम साहब या मौज़्ज़िन या कोई और मस्जिद के खादिम।
ये थी सूरत हाल के जिसके बारे में दावे हैं भारत के, और मैंने आपको मौके पे दिखा दी कि मौके पे चीज़ें कैसी हैं और क्या हुआ है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।